हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अभिषेक कर, आज हम टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, आज हम परेशान हो चुके हैं, आज हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है। विश्वास रखना, धैर्य रखना, बड़े हिवाओं के साथ परमेश्वर को आदर महिमा सम्मान के द्वारा उसकी आर्थिक, परमेश्वर आज आपकी आर्थिक मदद करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके जीवन में मदद करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपकी बीमारी में मदद करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको ठीक करेगा। परमेश्वर आज आपके मार्गों को जो बंद पड़े हैं वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ठीक होंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप सब चाहते हैं कि मेरे बच्चों के जीवन में अच्छी लाइफ स्टाइल हो, उनके जीवन में किसी चीज़ की घटी और कमी, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं ना आए, और अपने जीवन में आप देखना चाहते हैं कि मेरे मार्ग जो बंद पड़े हैं, जो मेरा कार्य है, बिजनेस है, बंद पड़ा है, सब कुछ जो भी आपके पास है सब में उसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, कोई फल नहीं मिलता है। आप इतना मेहनत करते हैं, आप अपना पैसा लगाने के बाद भी बहुत सारा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्य सफल नहीं होता है। लेकिन इसीलिए नहीं होता है, आज हमें इन बातों को ध्यान देना होगा। आज ये प्रार्थना आपको सुनना है ताकि आज परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक कर सके। आज प्रार्थना आप चंगाई के लिए नहीं, आज प्रार्थना आपको अपनी भलाई के लिए आज देखना होगा। क्योंकि आज इन वचनों को जो परमेश्वर ने आज दिया है, अगर इनको आज आपने सीख लिया और जान लिया तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पहले हम इन वचन को देखते हैं। आज हमें चिंतित नहीं होना है, आज हमें परेशान नहीं होना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे पतरस क्या कहते हैं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। पहला पतरस अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है और 3 और यहाँ पे लिखा है 8 में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे हमें पतरस कैसे समझाते हैं। अगर जब तक हम कृपामय और भाईचारे से प्रीति नहीं रखेंगे और प्रेम नहीं करेंगे और करुणामय नहीं बनेंगे, नम्र नहीं बनेंगे, तो हमारे जीवन के मार्ग कैसे खुलेंगे जो बंद पड़े हैं। हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति कैसे सही होगी जो नहीं है। जब तक हमारे अंदर दया ही नहीं है, नम्र नहीं है, हम परमेश्वर के वचन को मतलब ऐसे ही सुनते हैं और नहीं। आज आपको परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपको प्रीति रखना होगा, प्यार करना होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप करना होगा, भाईचारे के साथ आपको परमेश्वर के करुणा और महिमा और दया का आपको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो करुणा और दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए कभी भी आप परेशान ना हो, कभी भी हताश ना हो। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन की हर एक वो का समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिस दिन से आपने नम्र बनना सीख लिया, जिस दिन से आपने प्रेम करना सीख लिया, अपने भाई से, अपने घर से, अपने परिवार से, आस पड़ोस से, अपने पड़ोसी से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत मतलब इसके उलट आशीष ही दो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यहाँ पे पतरस क्या कहता है, हमें ध्यान देना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के पतरस ने कैसे हमें समझाया और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है, आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं वो तो हमें गाली देता है, तो क्या हमें गाली नहीं देना चाहिए? नहीं, हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर आपने बुराई करना शुरू कर दिया तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, कुछ नहीं फ़र्क रह जाएगा। तुम जैसे संसारिक इंसान थे वैसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा सताता है तो फिर भी आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें माफ़ करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए परमेश्वर से दुआ करना है, ताकि परमेश्वर उनके जीवन पे आशीष लाए, उनके जीवन में प्रकाश लाए, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से उनको अभिषेक कर सके और वो समझ सकें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बुराई
बुराई के बदले बुराई मत करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है, और ना गाली के बदले गाली दो। आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में हर एक दूसरे से कोई कम नहीं है। हर एक व्यक्ति कहता है मैं तो उससे कम नहीं हूँ, वो मुझसे नहीं कम है। तो ये सब जो चल रहा है, मैं और तुम, ये बहुत खराब शब्द होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यही मैं शब्द वो जो स्वर्गदूत था इब्लीस, उसके जीवन में आया था। मैं शब्द का उसने कैसे विचार किया, उसके जीवन में कैसे मैं शब्द आया, मतलब मैं हूँ। मैं का मतलब अहंकार होता है। तो इसीलिए परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था उसके अंदर यही आ गया था, क्योंकि वो कहता है कि मुझसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं है। जितने स्वर्गदूत थे उसके पास, उसमें से वो सर्वश्रेष्ठ था, शक्तिशाली था। उसके पास सब हर प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, म्यूजिक, जो भी कुछ था सब कुछ था उसके पास। ऐसी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी उस स्वर्गदूत के पास। इसीलिए अपने आप पर वो जब पहचाना, जब देखा, तो उसने क्या किया, घमंड किया। इसीलिए आज हमारे पास कितनी भी दौलत, शौहरत, नाम, ताकत, पैसे, धन, दौलत, और कुछ भी हो, आज हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो इसी बात पे उसने किया था स्वर्गदूत ना, कि उसके पास सब कुछ था, और हर स्वर्गदूतों से उसके पास सब कुछ अलग था। तो इसीलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। हमें गाली के बदले किसी को गाली नहीं देना है, इसके विपरीत हमें आशीष देना है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे मारता है, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता, तो दूसरा उसकी ओर फेर दो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम नम्र बनो, क्योंकि तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो। और जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे तो परमेश्वर हमें अभिषेक नहीं करेगा। और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ों पर कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले बैठे थे, कि एक बालक के समान, एक बालक के बच्चे के समान मुझे ग्रहण करना होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, आपने मेरे भेजने वालों को ग्रहण किया है। तो इसीलिए अगर जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके भेजने वालों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हमारा पवित्र परमेश्वर वो है। नहीं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्रार्थना में नहीं यूज करेंगे, तब तक परमेश्वर की जो प्रार्थना हम करते हैं वो अधूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है, वही हमें अनंत काल दे सकता है और परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। तो आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, कि आपको बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, आपको कंट्रोल करना है अपने आप पर, आपको नम्र बनना है, आप प्रेम करना है आपको। इसीलिए जब आपके ये समझ में आए कि आपको बुराई के बदले, यानी आपके साथ ही कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गलत शब्दों का यूज करता है, तो अगर आप हो सके तो वहाँ से हट जाए, नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें कि पिता मैं कैसे इसके जीवन को शांत करूं, इसके मुंह को कैसे बंद करूं। ऐसे बहुत सारे मसीह बहुत भाई और बहनों के जीवन में ये समस्या आती रहती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को नम्र बना लिया, उस दिन परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि अपने हम मुंह पे ताले लगा के रख सके, अपने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बोले। कभी न कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत सारे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे छल की बातों को करते हैं। लेकिन हमें इसे कंट्रोल तो करना होगा। जो बहुत पहले करते थे, परमेश्वर ने क्या कहा, थोड़ा थोड़ा हमें अपडेट रहना है, हमें थोड़ा थोड़ा सीखना है, परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, तो तभी हमारे जीवन में परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। आप सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर आज ही अभिषेक कर दे, मुझे आज ही पैसे दे दे और मेरी आर्थिक स्थिति खत्म कर दे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सीखने और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। जो बुराई के रास्ता को पकड़े हैं, मतलब इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। कोई कार्य कठिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो हर एक कार्य संभव है जो परमेश्वर के राज्य में चलता है। और अपने जीवन को लेकर के, चाहे अपने लाइफ को लेकर के, घर के लिए, परिवार के लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के परमेश्वर के सामने जब आप अपने दिल खोल करके उससे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, वो आपकी मदद करेगा।
वह आपके हर एक बुराई को दूर करने में, छोड़ने में आपके वो साथ रहेगा और वो आपको हमेशा मेल मिलाप करा के रखाएगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य जो ताकत है वो आपके जीवन में प्रकट होगा और परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में हमेशा लगा रहे, हमेशा ध्यान दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। तो क्या आपने देखा यहाँ पे पतरस क्या कहते हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की जो आंखें होती हैं, जो उसकी ज्ञान और परमेश्वर की शक्ति होती, सामर्थ होती है, वो हर एक धर्मियों पर लगी रहती है। जो उसके कान के और उसके कानों की जो हमारी बातें होती हैं, परमेश्वर की हमारी जो बातें प्रार्थना होती हैं, वो हमेशा ध्यान देता है, अपने कानों को लगा करके रखता है कि मेरे बेटे और बेटियां क्या मुझसे चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, प्रार्थना में क्या विनती करते हैं। अगर परमेश्वर दुष्टों के ही जीवन को सुधारता फिरतेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो लोग सुधरना नहीं चाहते। परमेश्वर ने तो प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया कि जाइए, अगर मेरे नाम से, मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से अगर जिसने भी प्रार्थना की, जिसने भी उसको ग्रहण किया और सच्चे दिल से उसने प्रार्थना की, तन मन धन सब कुछ से परमेश्वर की महिमा की और स्तुति की, तो परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। लेकिन आज हम करना नहीं चाहते हैं। तन तो अपना मन, तन क्या होता है, तन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मन से मतलब होता है। तो इसलिए हमारा मन और धन जो भी कुछ आपके पास है, सब कुछ परमेश्वर के प्रति लगाना चाहिए, उसकी ओर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी भलाई और हमेशा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बुराई से आपको दूर रहना है। हमारी विनती तभी परमेश्वर सुनेगा जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जब हम धार्मियों पे चलते हैं, यानी धार्मिक होते हैं और अच्छे वचन को इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, उसके वचन में मंथन करते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। कहता है कि इनको चिंताओं तो कुछ तो ये सीखने की कोशिश करते, तो मैं इनके जीवन में काम क्यों ना करूं। अगर परमेश्वर ये सोचता है कि अगर ये कुछ सीखने की आप कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी मदद क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जो व्यक्ति आप अपने जीवन से ले लीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जी हाँ पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से जो पढ़ने की कोशिश करता है आप उसी की मदद करते हैं, और जो नहीं पढ़ने की कोशिश करता उसकी आप कैसे मदद करते हैं, नहीं करते ना, उसे कह देते चलो ठीक है जो तुम्हें करना है करिए। लेकिन जो पढ़ने की कोशिश करता है, वो सीखने की कोशिश करता है, आप उसकी हर तरीके से मदद करते हैं, आर्थिक इसलिए मदद करते हैं, आप उसके साथ जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके सब कुछ उसके लिए करते हैं। उसी तरीके हमारा पिता है, अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उससे प्रार्थना करने की, विनती करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। वो अपने हर एक बेटे को, हर एक बेटियों को आज वो नया जीवन देने जा रहा है, उसके जीवन की परिवर्तित करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ कर क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा हो, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है, हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं पिता। हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में, इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना,
यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं जमीन, घर लेना, जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली हैं, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के नेगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूं बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज को देने का, वो हर चीज को जो आपको जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा, हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं पिता, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है, जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर, उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर। जिनका मन भटक चुका है, जो अपने
अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते, जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को जला यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए, जिनके पास बच्चे नहीं इस प्रार्थना को रिसीव करिए उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ, अपने मुँह से बोलिए, अपने मुँह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीज़ों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हो, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर, पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से जिससे वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, केवल यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन हो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है। मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है इस मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होगा, चाहे वो काली खांसी क्यों ना इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम से, मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग मिलने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेस में हैं, चिंता में हैं। ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसके जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी, शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके जीवन बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, आप अपनी गवाही देंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो भी समस्या है लाइफ में, जीवन इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुकाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी इस मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस, यस मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज में चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ मेरे हृदय, मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए परमेश्वर के, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। उसके भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।